हाय एवरीवन और आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो काफी लोगों ने ये चीज रिक्वेस्ट करी थी कि वन पीस का एक रिव्यू बनाओ और एक डिटेल्ड रिव्यू बनाने के लिए जो कि 10 से 12 मिनट का होगा, उस चीज के लिए ना ही मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास पेशेंस है। तो हियर इट इज अ क्विक रिव्यू ऑफ वन पीस एनीमे। वर्ल्ड बिल्डिंग एक ऐसा वर्ड जो मैंने काफी बार सुना है जब भी लोग वन पीस एनीमे की बात करते हैं, और सब लोग यही कहते हैं कि वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी है। सो जब मैंने वन पीस नहीं देखा था, ऑफ कोर्स एज अ एनीमे वॉचर मेरे अंदर भी ये क्यूरियोसिटी आई थी टू सी कि वन पीस अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को एक्सेप्शनली कैसे करता है। और अब जब मैंने फाइनली वन पीस के साथ कैचअप कर लिया है, आई कैन इजीली से दैट वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग और उसकी स्टोरी डेवलपमेंट इज फिनोमिनल एंड अनमैच्ड। वन पीस मेरे नजर में एक ऐसा एनीमे है जिसको रिक्रिएट करना नियरली इम्पॉसिबल है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अ मास्टरपीस। अभी थोड़ी दिन पहले ही मैं बाका बॉय की एक वीडियो देख रहा था और उस वीडियो के अंदर उन्होंने बताया था कि बजर्क कैसे एक मास्टरपीस है। तो उस वीडियो के अंदर बाका बॉय एक लाइन का यूज करते हैं, दैट इज बजर्क इज अ ऑब्जेक्टिव मास्टरपीस, यानी कि वो चीज आपके हिसाब से मास्टरपीस हो ना हो, लेकिन टेक्निकली इट इज टू परफेक्ट टू बी कॉल्ड अ मास्टरपीस। और वन पीस की वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए भी मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि इट इज ऑब्जेक्टिवली परफेक्ट। इतने सारे एपिसोड्स के अंदर आपको 1000+ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, 100+ सब प्लॉट्स को दिखाएंगे और 20+ आर्क्स की कहानी आपको सुनाई जाएगी। सुनने में ये बहुत ज्यादा लग सकता है, लेकिन एनिमे के अंदर देख के आपको समझ आ जाएगा कि वंस यू कंप्लीट दी एनिमे आपको ये सब चीजें भी काफी कम लगेंगी। इचिरो ओडा ने ये सारी चीजें इतनी परफेक्टली करी हैं कि हर एनिमे का ड्रीम होगा कि वो अपनी वर्ल्ड बिल्डिंग को इस तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएं, और चीजें इतनी बढ़िया तरीके से कनेक्ट होती हैं कि जो कैरेक्टर आप स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में देखोगे वही सेम कैरेक्टर कुछ 600 से 700 एपिसोड बाद भी फिर से आएगा। ऐसा नहीं है कि ओडा एक कैरेक्टर को बनाकर भूल जाते हैं, उस कैरेक्टर का रीयूजेबिलिटी फैक्टर बहुत ज्यादा होता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जिस सब प्लॉट के अंदर ओडा कोई भी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं, उस कैरेक्टर की उस सब प्लॉट के अंदर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ फनी एलिमेंट ऐड करने के लिए या फिर कोई प्रॉप बनाने के लिए ओडा ने उस कैरेक्टर को ऐड किया था। हर कैरेक्टर की उस आर्क के अंदर अपनी एक इंपॉर्टेंस होगी, और एक भी कैरेक्टर के बिना उस आर्क का जो गोल होगा वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इस तरीके से परफेक्टली कैरेक्टर्स को लिखा गया है। और अब बात करते हैं कि वन पीस के अंदर इतने सारे एपिसोड्स हैं, ऑलमोस्ट 900+ एपिसोड्स अभी हैं करंटली, तो ऑफ कोर्स उस चीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेजेस फर्स्ट। तो फर्स्ट एडवांटेज तो ऑब्वियस है कि वर्ल्ड बिल्डिंग। हर कैरेक्टर, चाहे वो कितना भी माइनर कैरेक्टर हो, उसको इतनी बढ़िया तरीके से डेवलप किया गया है, उसकी बैक स्टोरीज दिखाई गई हैं कि आपके मन में उसके लिए एक बहुत ही अच्छा अफेक्शन आ जाएगा। और अगर वो कैरेक्टर मर जाता है या फिर वो कैरेक्टर वापस अपने घर जा रहा होता है तो यू फील सैड फॉर इट, इतना बढ़िया कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा एडवांटेज ये है कि वन पीस के अंदर बहुत सारी आर्क्स हैं, लेकिन हर आर्क की अपनी एक डिफरेंट सेटिंग है, अपना डिफरेंट एनवायरनमेंट है। जायंट्स आइलैंड, ज़ॉम्बी आइलैंड, ड्वार्फ आइलैंड, स्काई आइलैंड और ऐसे ही बहुत सारे डिफरेंट तरह के आपको टेरेन देखने को मिलेंगे, और हर टेरेन अपने आप में डिफरेंट होता है और आपको एक रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग देता है। तीसरी चीज जो आई फील एडवांटेज है वन पीस के अंदर, वो ये है कि हर आर्क के अंदर सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं होता, वो बल्कि उससे कहीं ज्यादा होता है। वन पीस हमारी रियल लाइफ में से बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेता है, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गया और ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, और बाकी जितने भी डार्क कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लेकर आर्क के अंदर डिपिक्ट करने की कोशिश करता है, विच इज डेफिनेटली मोर देन हीरो एंड विलन्स फाइटिंग। और मैं ये चीज मानता हूँ कि स्टार्टिंग में वन पीस का एनिमेशन इतना बढ़िया नहीं था, बट आप जब कुछ एपिसोड्स देख लोगे और आपकी अटैचमेंट वन पीस से हो जाएगी, देन बिलीव मी आपको इस चीज से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। Shut your mouth! 로저海賊団がとうとうやったぞ。海賊ロジャーが前人未到の世界一周を果たした。ついにこの海の覇者が誕生した。やつこそ海の王、海賊王だ。
अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो एक बहुत ही ऑब्वियस डिसएडवांटेज आता है कि वन पीस के अंदर इतने सारे एपिसोड्स हैं तो आप बोर तो जरूर होगी ही। मैंने खुद भी वन पीस के अंदर ऐसे बहुत सारे पार्ट्स देखे हैं जहां पे मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, एंड इसलिए मैंने कुछ मंथ्स का गैप भी लिया है कुछ आर्क्स को देखने में, क्योंकि सच में मेरा इंटरेस्ट चला गया था। बट आई थिंक इतना लंबा एनीमे है तो कुछ ना कुछ चीजें तो होंगी ही जो आपका इंटरेस्ट इस एनीमे से हटा सकता है। लेकिन बिलीव मी, जैसे ही उस आर्क का मिड पॉइंट आता है वन पीस आपका इंटरेस्ट धीरे धीरे रीगेन करना स्टार्ट कर देता है, एंड एंड तक आते आते आपको उस आर्क से प्यार हो ही जाएगा। क्योंकि ऑफ कोर्स हर आर्क अपने आप को स्टार्टिंग में डेवलप करती है और उस चीज के लिए पेशेंस रखना इज रियली डिफिकल्ट। जैसे कि साकुरा का जो कैरेक्टर है नारुतो के अंदर, उसको काफी लोग क्रिटिसाइज करते हैं फॉर बीइंग यूजलेस इन द होल एनिमे सीरीज, एंड मैं मानता हूँ कि ये क्रिटिसिज्म इसलिए है क्योंकि साकुरा का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा अंडर यूटिलाइज है। बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि नारुतो या फिर बाकी जितने भी एनीमे हैं उनके अंदर बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जो अंडर यूटिलाइज हैं, लेकिन वन पीस के अंदर कोई भी कैरेक्टर अंडर यूटिलाइज नहीं है एक्सेप्ट अ फ्यू। लेकिन हो सकता है कि आगे जाके उनकी पावर दिखाई जाए, क्योंकि वन पीस ऐसा काफी बार कर चुका है। और हाँ, इस चीज से प्लीज ऑफेंड मत होना, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन है नारुतो के ऊपर। लेकिन मान लो कि जब भी नारुतो के अंदर कोई भी मुश्किल में होता है, फॉर एग्जाम्पल जब पेन आर्क में पूरा जो विलेज है वो पेन डिस्ट्रॉय कर देता है, तो सब लोग नारुतो का वेट कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स कुछ लोग फाइट करने की कोशिश करते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर वेटिंग फॉर नारुतो टू कम। और वन पीस की मुझे यही बात बहुत ज्यादा पसंद है, जो कैरेक्टर जिस सिचुएशन में होता है वो खुद डील करने की कोशिश करता है, ना कि सब लोग लूफी का वेट करते हैं कि भाई वो आके हमें बचाएगा, राइट। वन पीस के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं हमारे क्रू में, यानी कि हमारे प्रोटैगनिस्ट के क्रू में, जैसे उसोप हो गया जो कि बहुत डरपोक कैरेक्टर है, इतना डरपोक होने के बाद भी वो अपनी फाइट्स खुद लड़ता है, इवन उसको इस चीज के लिए अपनी जान देनी पड़े। एंड अगर मैं फीमेल कैरेक्टर्स की बात करूं तो नामी का कैरेक्टर ही आप ले लो, कि जब भी वो मुश्किल में होती है तो वो हर चीज को अपने आप से डील करने की कोशिश करती है। तो ये चीज वन पीस के अंदर मुझे बहुत ही ज्यादा बेटर लगती है किसी भी शोनन एनीमे से, एंड दैट्स व्हाई मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि वन पीस अपने कैरेक्टर्स को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करता है। इस रिव्यू को एंड करने से पहले मैं आपको दो ऐसे फैक्टर्स बताना चाहूंगा जो मुझे वन पीस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। पहला फैक्टर वो है जिसने मुझे वन पीस देखने के लिए कन्विंस किया। आज से 1 साल पहले मेरे 2 फ्रेंड्स जिन्होंने वन पीस देखा है वो वन पीस के बारे में कुछ डिस्कशन कर रहे थे, एंड साइमल्टेनियसली वो ये चीज ट्राई कर रहे थे कि मैं भी वन पीस देखूं। तो मैंने बस उनसे एक चीज पूछी कि वन पीस के वर्ल्ड में पावर सिस्टम कैसे काम करता है, एंड देन दे एक्सप्लेन मी अबाउट डेविल फ्रूट एंड हागी। और सच में मुझे ये कॉन्सेप्ट सुन के काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हुई इस एनिमे को देखने के लिए। और दूसरा फैक्टर जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो मैंने खुद ने रियलाइज किया है आफ्टर वॉचिंग वन पीस। सेकंड चीज ये है कि वन पीस का जो पूरा एनवायरनमेंट है और हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है मंकी डी लूफी, वो इस शो को बहुत ही ज्यादा चीयरफुल शो बनाता है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे शो के अंदर आप रोगे भी, आप हंसोगे भी, आप वो थ्रिल भी फील करोगे फाइट्स के बीच में, लेकिन कोई और इमोशन आप पे हावी नहीं होगा, क्योंकि आफ्टर ऑल पूरे शो की जो थीम है वो काफी ज्यादा चीयरफुल और हैप्पी वाली है। तो मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि वन पीस इज अ वेरी फील गुड शो। ये थे मेरे ओपिनियन अबाउट वन पीस एनीमे राइट नाउ। और वन पीस एक ऐसा मास्टरपीस है जिसके बारे में मुझे आपको बहुत देर तक नहीं बताना पड़ेगा, इसलिए बस मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप कोई अच्छा शोनन एनीमे देखना चाहते हो तो वन पीस इज डेफिनेटली फॉर यू। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग।本当にあった莫大な宝を目の前にロジャーはあの時笑ってた。俺たちもそうだ。涙が出るほど笑った。ジョイボーイ、俺はお前と同じ時代に生まれたかった。とんでもねえ宝を残しやがって。とんだ笑い話だ。
なあみんな、800年誰も行きつけなかったこの最後の島にこんな名前をつけねえか。ラステルト